प्यारे सज्जनों, दुनिया में अनेक प्रकार के मत हैं और अनेक प्रकार के वाद विवाद भी हैं। उनमें से एक विवाद है, क्या भगवान होते हैं? अगर हाँ तो क्या प्रमाण है? कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते। नास्तिकों का कहना है कि भगवान को हम लोगों ने बनाया, जैसे गरीब के लिए अन्नदाता भगवान है। ऐसे ही जो लोग दुखी हैं उनको लगता है कि कोई इस दुख को हरने वाला है, उसे ही वो भगवान मान लेते हैं। और वहीं आस्तिकों का कहना है कि ये दुनिया अपने आप नहीं बन सकती, क्योंकि किसी भी वस्तु या इस जटिल शरीर को बनाने में बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज के वैज्ञानिक सामान से सामान बनाते हैं और जिसमें सामान जड़ है और वो स्वयं वैज्ञानिक चेतन है। इसी प्रकार अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश ये सभी जड़ तत्व हैं, इसमें चेतना नहीं है। अतएव ये जड़ पदार्थों से अपने आप ही इतना सुंदर संतुलित संसार नहीं बन सकता। अतएव आस्तिक और नास्तिक अपना अपना तर्क देते हैं, जिससे ये विवाद और बढ़ता जाता है। भगवान को जानने के लिए आस्तिक लोग कहते हैं कि वेदों का आधार मानो, क्योंकि वे ही ज्ञान के भंडार हैं। वेद के ज्ञान को तुम तर्क से भले ही काट दो, लेकिन जैसे जैसे वेदों में कहा गया है भगवान कैसे मिलेंगे, तुम वैसा ही करो। अगर नहीं मिले तो आप कह सकते हो कि भगवान नहीं होते। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से आस्तिक कहता है कि भगवान मन और बुद्धि से परे हैं, अगर वो मन बुद्धि से ही जानने में आ जाता तो अनंत लोगों ने उसको अब तक जान लिया होता। प्यारे सज्जनों, भगवान हैं और जरूर हैं, केवल ये मानने की बात है, दृढ़ विश्वास करने की बात है। जिस प्रकार से कोई जड़ पदार्थ जैसे अग्नि, जल, वायु, पत्थर, मिट्टी, ऊर्जा आदि ये सब अपने आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बन सकता, मिट्टी अपने आप सुराही नहीं बन सकती, उसको तो कोई बनाने वाला होना ही चाहिए। कोई न कोई तो होगा ही। यहाँ तक कि ऊर्जा भी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसमें भी परिवर्तन और हलचल के लिए किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती। इसी प्रकार से ये संसार भी अपने आप नहीं बन सकता, इसे भी चलाने वाला कोई न कोई तो जरूर है। प्यारे सज्जनों, एक घटना 15 नवंबर 1884 की है। इंग्लैंड में जानली को एक किसी महिला के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने पर जानली कोर्ट में ही चिल्लाता रहा, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। अगर कहीं भगवान है तो मेरी मदद जरूर करेगा। 23 फरवरी 1985 का वो दिन जिस दिन जानली को फांसी की सजा देनी थी। फांसी देने से पहले फांसी के फंदे, रस्सी और तख्त की मजबूती को खूब जांचा और परखा गया, ताकि फांसी में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न आए। अब जानली को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने जानली के चेहरे को काले कपड़े से ढक करके गले में उसे फांसी का फंदा डाला गया। आदेश मिलते ही जल्लाद ने हैंडल को दबाया, लेकिन तख्त नहीं खुला। बार बार हैंडल दबाया गया, लेकिन तख्त नहीं खुला और फांसी फिर एक दिन के लिए टाल दी गई। इसके बाद जांच शुरू हुई तथा आजमाइश के तौर पर जानली के समान वजन वाले एक पुतले को फांसी पर लटकाया गया। तख्त तुरंत खुल गया। दूसरे दिन जानली को फिर से फांसी के लिए लाया गया और उस दिन भी वो तख्त नहीं खुला। जानली खुशी से चिल्लाया कि हे ईश्वर, आप सर्वत्र हैं, निस्संदेह आप मेरे साथ हैं। फांसी एक बार फिर टल गई। पुतला फिर से लाया गया, लटकाया गया तो तख्त फिर से खुल गया। तीसरी बार फिर से जानली को फांसी के तख्त पे लाया गया। जल्लाद ने लीवर दबाया, लेकिन तख्त आज भी नहीं खुला। ये देखकर जल्लाद भावुक होकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। मौजूद कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। फांसी फिर से टल गई। केस अब
हाई अथॉरिटी के हाथों में था। हर एक चीज को गहराई से जांचने से जांच पड़ताल की गई। आखिर एक शख्स का 3 बार फांसी से कैसे बचना मुमकिन है? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। तब ये मान लिया गया कि लाख के अटक जाने से ही ऐसा होता होगा। क्या जानली को शूट किया जाना चाहिए? जज ने हर एक पहलू पर गंभीरता से विचार किया और माना कि जब जब जानली को फांसी दी गई होगी तब तब वो हर पल मरा होगा। जज ने यह भी माना कानून से जानली को फांसी पर चढ़ा करके 3 बार मारा गया है। कानून भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो गया था और जानली को आखिरकार छोड़ दिया गया। जानली को लगाए गए उस फंदे को हमेशा के लिए उतार दिया गया और उसे एक म्यूजियम के रूप में सुरक्षित कर लिया गया। ब्रिटिश कानून असफल रहा क्योंकि उन्हें ईश्वर की ताकत और जानली के बेकसूर होने का आभास हो चुका था। रिहा होने के बाद जानली अपने परिवार के साथ लंदन चला गया। अक्सर लोगों द्वारा सवाल पूछे जाने पर जानली यही कहा करता था कि फांसी के वक्त वो एक अद्भुत दिव्य प्रकाश की अनुभूति करता था। ये प्रकाश काला कपड़ा हटाए जाने के बाद ही अदृश्य होता था। इसके बाद जानली भी हमेशा भगवान की भक्ति और समाज सेवा में लग गया और 80 वर्ष की आयु में जानली का निधन हुआ। प्यारे सज्जनों, ये प्रत्यक्ष घटना आप सभी के मन में ईश्वर के होने का दृढ़ विश्वास जगाती है। हमारा आप सबसे यही निवेदन है कि आप भी अपने मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रखें। ईश्वर है और सर्वत्र है। आज का सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।